अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी मेथड्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो जितने भी एक्टिविटीज़ हमें दिए गए हैं उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिटी मेथड्स क्या होता है। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यूनिटी कहते हैं वन को, ठीक है, मेथड्स कहते हैं तरीक़ाकार को। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों की कीमत पता करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ की आप कीमत मालूम करते हैं। जब एक चीज़ की कीमत मालूम हो जाए तो उस जैसा हम बहुत सारी चीज़ों की कीमत जो है आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो एक चीज़ की कीमत मालूम करके बहुत सारी चीज़ों की कीमत मालूम करने को कहते हैं यूनिटी मेथड्स। यहाँ एग्जांपल में भी उन्होंने दिया गया है कि 5 पेंसिल की कीमत जो है 15 रुपया है। तो एक पेंसिल की क्या कीमत होगी? अब यहाँ पे 15 रुपया जो है वो 5 पेंसिल की मजमूई कीमत है। यानी एक पेंसिल की कीमत हमें पता नहीं है। एक पेंसिल की कीमत जो है वो हमने अभी पता करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 5 पेंसिल, अब पेंसिल की तादाद भी जो है वो एक नहीं है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। 5 पेंसिल की जो मजमूई कीमत है ना वो 15 रुपये है। तो हम 15 को ऊपर लिख देंगे और जो नीचे जो आइटम्स है, जो तादाद है, जो चीज़ है उसको हम नीचे लिख देंगे। जहाँ यहाँ पर अभी पेंसिल से तो हम 5 पेंसिल से तो 5 को हमने नीचे लिख दिया और उन 5 पेंसिल की जो मजमूई कीमत है वो 15 रुपया है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया और इन दोनों को तक़सीम करने से हमारे पास एक पेंसिल की कीमत आया जो कि 3 रुपया है, ठीक है। तो जब ये 3 रुपया है, अगर आपको यहाँ पर इस तरह से सवाल हो कि 5 पेंसिल की कीमत जो है वो 15 रुपया है, 200 पेंसिल की क्या कीमत होगी? तो आपने फिर सबसे पहले जो है इसी एक पेंसिल की कीमत आपने मालूम करना है, जो कि हमारे पास 3 आया है। तो 3 को आपने क्या करना है, 200 के साथ आपने मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपने 200 की कीमत मालूम करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी एक की कीमत आ गई है जो कि 3 रुपया है। 3 रुपये को आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 पेंसिल्स की जो कीमत जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के कार को कहते हैं यूनिटरी मेथड्स। इफ़ द price of 12 radios is Rs 3780 rupees. Find the price of 30 such radios. यानी 12 रेडियोस की कीमत जो है वो 3780 रुपये है और आपने पता करना है 30 ऐसे रेडियोस की कीमत पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन्स डेटा है ना, हमने हमेशा उसी को लिखना है, ठीक है। अभी हमें गिवन डेटा क्या है, ठीक है, गिवन डेटा है वो प्राइस ऑफ 12 रेडियोस है हमें, ठीक है। ये गिवन डेटा है हमारे पास, जो उन्होंने दिया गया ना वही डेटा है। 12 रेडियोस की कीमत कितना है? 12 रेडियोस की कीमत 3780 रुपया है, ठीक है। अभी हमने पता क्या करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ 30 सच रेडियोस। हमने फाइन करना है जी, फाइन करना है 30 रेडियोस की जो प्राइस है ना वो, ठीक है, उसको हमने मालूम करना है। तो 30 रेडियोस की कीमत आपको अभी मालूम नहीं हो जाएगा जब तक आप एक रेडियोस की कीमत जो है आप पता नहीं करोगे, ठीक है। एक रेडियो की कीमत मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, यूनिटी मेथड को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। यूनिटी मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कीमत जो है वो दिया हुआ हो, ठीक है, ये 12 रेडियोस है, इनकी कीमत दिया गया है। अभी हमने एक रेडियो की सबसे पहले कीमत मालूम करनी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ 1 रेडियो। एक रेडियो की कीमत क्या होगा, हम सबसे पहले इसी को देखेंगे, ठीक है। तो एक रेडियो की कीमत देखने के लिए हमने टोटल रकम को जो है ना वो तकसीम कर देना है नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ। यानी यहाँ पे 12 रेडियो है तो 12 रेडियो आ जाएगा। अगर 15 होता तो 15 आता, 17 होता तो 17 आता। जितने रेडियोस होता हम यहाँ पे आता, ठीक है ना। जितने रकम होता है वो ऊपर हमने लिख देना है, ठीक है ना। उसको हमने इसके साथ डिवाइड कर देना, डिवाइड करेंगे तो हमें एक चीज़ की कीमत मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अभी हम यहाँ रफ साइड पे करेंगे, ठीक है। तो 3780 हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हम इसके साथ कसर भी हम काट सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको काट सकते हैं। 12 को हम डायरेक्ट काटेंगे 12 के साथ, ठीक है। 12 को हम 12 कर दिया, 12 दिया 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। तो 1 हम इसको दे देंगे
फिर हम 12 को 2 टाइम के तो ये 24 बन जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, हमें 18 से कम चाहिए, ठीक है। तो 1 टाइम कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये 12 हो गया और ये 18 होता है, ये 6 ये पाता है इनके, तो ये 6 यहाँ पे कर दिया तो ये 60 बन गया, ठीक है ना। 12 को जब हम 5 टाइम ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कट के क्या बन गया हमारे पास 315 बन गया, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ 1 रेडियो, ठीक है, 1 रेडियो क्या आ गया यहाँ पे 315 आ गया, ठीक है। अब हमें एक रेडियो की कीमत हमारे पास जब आया तो हम जो है ना 30 रेडियो की कीमत हम आसानी से मालूम कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, द प्राइस ऑफ 30 रेडियोस, 30 रेडियोस की कीमत, तो 30 ज़रबे कितना आ गया, एक रेडियो की कीमत कितना आया था 315 आया था। तो हम 315 को इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम इधर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 को जिसके साथ भी ज़रब देंगे वो 0 ही आता है, ठीक है। 5 3 15 आ गया, 1 को हमने यहाँ पे कैरी किया, ठीक है। तो 3 1 3 2 1 4 आ गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में जाके वो प्लस कर देंगे, ठीक है। जो 30 रेडियो की कीमत जो है ना वो हमारे पास 9450 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है बी में द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इस आर एस 108 रुपीस, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 200 एग्स, यानी अगर 1 दर्जन अंडे की कीमत जो है 108 रुपये हो तो 200 अंडों की कीमत क्या होगी, ये हमने पता करना है, ठीक है। एक बात आपने याद रखना है कि 1 डजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यानी 1 दर्जन में कितना दाना होते हैं, 12 दाने होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो 12 दाने जो अंडे हैं उनकी कीमत जो है वो 108 रुपये है, तो 200 अंडों की कीमत क्या होगी। तो आपने फिर वही तरीका अपनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले जो है गिवन डेटा को आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो आपके पास गिवन डेटा है वो क्या है, वो है द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स, वो क्या है जी, आपके पास 108 रुपये हैं, ठीक है। और आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 200 एग्स, आपने प्राइस किसकी मालूम करना है, प्राइस मालूम करना है 200 एग्स की, आपने प्राइस आपने मालूम करने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक चीज़ की कीमत मालूम करोगे, एक अंडे की आपने कीमत यहाँ पे मालूम करनी है, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ 1 एग, एक दाना अंडे की कीमत क्या हो जाएगा 108, एक दर्जन की है, एक दर्जन में 12 दाने होते हैं, ठीक है, अंडे। तो उसमें 108 डिवाइडेड बाई आपने 12 कर देना है, ठीक है। 12 क्यों किया, क्योंकि 1 डजन का हमें यहाँ पर कहाँ गया है, ठीक है ना। एक दर्जन मीन्स 12 दाना अंडे, ठीक है। तो 12 दाने अंडे को आपने नीचे लिख दिया, ठीक है, और 108 इनकी कीमत था तो उसको आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसको आपने क्या किया, सिंपली आपने डिवाइड किया। तो आप यहाँ से कसर भी काटेंगे, ठीक है ना, एक अंडे की कीमत आ जाएगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा 12 1 12, 12 को मैं डायरेक्ट 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द प्राइस ऑफ 1 एग्स, एक एग की कीमत जो है ना वो 9 आ जाएगा, एक अंडे की कीमत जो है वो 9 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कितने अंडों की कीमत मालूम करने, 200 अंडों की कीमत अभी हमने मालूम करना है। तो द प्राइस
ऑफ 200 x will be 9 मल्टीप्लाई बाई 200। आंसर क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 अंडों के लिए आपको जो है ना 1800 रुपये देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है ना, इस तरह से दिगरे जो क्वेश्चन है उनको आप आसानी से हल करेंगे। ठीक है।